एशिया कप के सुपर 4 मरहले के 5वें मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 253 रन का हदफ दे दिया। कोलंबो में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान का आगाज अच्छा न रहा। अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान को बॉलर्स को खेलने में मुश्किलात का सामना रहा। सिर्फ 8 रन के मजमूई स्कोर पर फखर जमान आउट हो गए। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान 50 रन से जायद की पार्टनरशिप कायम हुई, लेकिन बाबर आजम 29 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक के भी 52 रन, 108 मोहम्मद हारिस सिर्फ 3 रन बनाने के बाद पथेराना की गेंद पर कैच आउट हो गए। मोहम्मद नवाज 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैच का टॉस बारिश के बायस ताखीर का शिकार हुआ, जिसकी वजह से एम्पायर्स ने दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला 45-45 ओवर्स तक महदूद कर दिया। दौरान मैच एक बार फिर बादलों ने एंट्री कर ली तो मैच को मजीद कम करके 42 ओवर्स फी इनिंग्स तक महदूद कर दिया गया। एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर जमान खान कोलंबो पहुंचे तो कौमी टीम के स्क्वाड ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। हारिस रऊफ ने उन्हें डेब्यू कैप पेश की, टीम का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद दी। कहा, जिस जज्बे से आप खेलते हैं वैसे ही खेलते रहें और अपने मकसद को हमेशा याद रखें। आपको बहुत मुबारक हो। मस्तूंग में दहशतगर्दी, सड़क किनारे धमाका। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला समेत 11 अफराद जख्मी। हाफिज हमदुल्ला को चेहरे और पांव पर जख्म आए, हालत खतरे से बाहर। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक। असिस्टेंट कमिश्नर मस्तूंग का कहना है कि खुदकुश धमाके के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। CTD तहकीकात कर रही है। हम इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं और हम कल के लिए क्वेटा की ताजर बिरादरी से अपील करते हैं वो मुकम्मल हड़ताल करें, शटर डाउन करें। हाफिज हमदुल्ला साहब, उसके काफिले पे अब तक जो इत्तलात है रिमोट बम हमला हुआ है। अब्दुल गफूर हैदरी, हाफिज हमदुल्ला पर हमला। JUI ने कोयटा में शटडाउन हड़ताल की कॉल दे दी। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, हाफिज हमदुल्ला के काफिले पर रिमोट कंट्रोल बम हमला हुआ। आज शोपीस की तरह तंजीमें जिम्मेदारियां कबूल करती हैं, मगर उनके पीछे कुछ कुव्वतें हैं जो उनको फंडिंग कर रही हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की धमाके की शदीद मजम्मत, दुख का इजहार। कहा, हमला बुज़दिलाना फेल है, दहशतगर्द इंतशार फैलाना चाहते हैं। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद है। निगरान वज़ीर आज़म की जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। नवाज शरीफ की वापसी और इस्तकबाल। नून लीग का अहम इजलास, तारीखी जलसा किया जाएगा। मरियम नवाज को इंतजामी कमेटियों का निगरान बना दिया गया। मरकजी क़यादत, सूबाई डिविजनल और ज़िले सदूर को टास्क दिए जाएंगे। UC वार्ड की सतह तक रहनुमाओं कारकुनों को मुतहर्रिक करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स लंदन भेजेंगी। पार्टी तो उस वक्त भी इलेक्शन के लिए तैयार थी। पार्टी तो अपनी कोशिश ही कर सकती है। उस वक्त भी हमारी ये कोशिश थी कि चले सब चलते हैं इलेक्शन की तरफ। उस वक्त नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून इल्जाम तराशी करती रहे। ये फिर मेरी पार्टी का फैसला होगा कि हमने किस सतह पे उनके साथ डील करना है। पार्टी के दोस्तों ने कुछ बातें की हैं, तफवुज़ात किए हैं। देखें, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है। देखिए, इस वक्त चारों सूबों में निगरान हुकूमत है और अगर आप देखें कि सिंध में तरक्याती कामों को पे पाबंदी लगा दी गई है और सिंध में जो है फ्लड्स के जो मकानात बन रहे थे उनके फंड्स भी रोक दिए गए थे। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, पीपल्स पार्टी ने फिर शिकवा दोहरा दिया। लाहौर में PP के CEC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाजिया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी 14 मई के इलेक्शन के लिए भी तैयार थी, लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ। नून लीग बेशक इल्ज़ाम तराशी करती रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी का फैसला है कि जमहूरियत के लिए नून लीग से डील करनी। आम इंतखाबात जल्द होने चाहिए, सदर को तारीख देने का इख्तियार नहीं। फैसल करीम कुंडी बोले, पीपल्स पार्टी को निगरान हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध के फंड्स रोके जा रहे हैं। लतीफ़ खोसा को शो कॉज नोटिस दिया है, 7 दिन में जवाब देना है। तारीख कोई भी दे, इलेक्शन जल्द होना चाहिए। केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तें खारिज की। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को जेल में ही रहना पड़ेगा।
असद उमर की जमानत मंजूर कर ली गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दरखास्त रद्द कर दी। रिमार्क्स दिए कि जिसका जो हक है उसे दूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। FIA ने असद उमर का केस में ताल्लुक साबित करना है। झूठे मुकदमात का डटकर मुकाबला करूंगा। PTI के सदर परवेज इलाही से रियाला जेल में वकील की मुलाकात। मुकदमात और कानूनी उमूर पर गुफ्तगू। वकील ने कहा जेल में नारवा सलूक के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। बगावत केस में फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म के लिए 27 सितंबर की तारीख मुकर्रर। फवाद चौधरी वकील के हमरा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुए। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की कैंसर के इलाज के लिए दरख्वास्त मंजूर। ATC ने यास्मीन राशिद के कैंसर टेस्ट करवाने का हुक्म दे दिया। PTI रहनुमा 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया गया। पुलिस ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया। अवाम के सामने बेईमान लीडरों का चेहरा बेनकाब करूंगा। अवाम को महरूम रखने में बेईमान लीडर्स का किरदार है। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। कहा लोग समझदार हो गए हैं, सोशल मीडिया का दौर है, लोग झूठ और सच में फर्क कर सकते हैं। अपने दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती काम करवाए, पुलिस और तालीम के निज़ाम को बेहतर किया था। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इतिहाद बनाने की तैयारियां। MQM और JUI ने साथ मिलकर चलने पर इत्तेफाक कर लिया। सिंध में राशिद महमूद मोहम्मद सोमरो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार ने कहा सिंध पर सियासी वडेरों का कब्जा खत्म होना चाहिए। 15 साल लाड़काना, मीरपुर खास, नवाब शाह, कश्मीर और कराची में आवाम के साथ ज्यादती हुई। राशिद महमूद सोमरो ने कहा सिंध में MQM और GDA अवामी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी वडेरों, जागीरदारों और पीरों मीरों की जमात है। मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक एलामिया के मुताबिक दूसरी छमाही में महंगाई कमी के रास्ते पर गामजन है। मई में महंगाई की शरह 38% से गिरकर अगस्त में 27.4% पर आ गई। एलामिया के मुताबिक आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने से तेल की कीमतों में रद्दबदल किया गया। आइंदा हकीकी शरह सूद मुस्बत दायरे में बरकरार रहेगी। एलामिया के मुताबिक आलमी मार्केट में तेल महंगा होने पर मकामी सतह पर पेट्रोल महंगा हुआ। डॉलर माफिया के खिलाफ कार्रवाई से रुपए के कदर में मजीद बेहतरी। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता होकर 301 रुपए से 298 रुपए पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे सस्ता 297 रुपए 96 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 45,650 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 2 अरब रुपए मालियत के 13 करोड़ हिस्सों का कारोबार हुआ। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पेशावर की चौक यादगार में कार्रवाई। करेंसी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। गोल्ड माफिया के खिलाफ इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बड़े क्रैकडाउन का आगाज। टास्क फोर्स बना दी गई। जराये के मुताबिक सोना स्मगल करने वाले स्मगलर्स की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। हुकूमत ने गोल्ड डीलर्स को टैक्स नेट में लाने और सोने की खरीदो फरोख्त कंप्यूटराइज करने के लिए भी हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से मुतालिक इजरात। वज़ीर-ए-आज़म की PIA की निजकारी के अमल को तेज़ करने की हिदायत। कहा सारिफीन को मायारी सफ़र की फराहमी के लिए PIA की निजकारी नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म ने फवाद को अपनी टीम में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म से निगरान वज़ीर तजारत गौर एजाज ने भी मुलाकात की। मुल्की बरामदात के फ़रोग़ पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की मसनूआत की आलमी मंडी तक रसाई के लिए इक़दाम को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। चित्राल समेत दीगर जगहों पर अफगानिस्तान से हमले हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा यकीनी बनाएंगे पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से खतरात दरपेश न हों। पाकिस्तान हालात का जायजा लेकर ही तुरखम सरहद खोलने का फैसला करेगा। पाकिस्तान अफगान तजारत में इजाफे के लिए सहूलियात फराहम कर रहा है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर पाकिस्तान अच्छे अंदाज में अमल कर रहा है। अफगान उकूरी हुकूमत से मुतालिक मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। कलअदम TTP पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के लिए बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान के अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी टॉमस वेस्ट ने
वाशिंगटन में थिंक टैंक से खिताब में कहा, पाकिस्तान में कालादम टीटीपी के हमलों में नुमायां इजाफा हुआ है जो इलाकाई सालमियत के लिए बड़ा खतरा है। टीटीपी नेटो इतिहाद से जंग के दौरान तालिबान की इत्तेहादी बनी थी। टीटीपी और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात अब भी काफी मजबूत हैं। सोलह सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 16 रुपए इजाफे की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपए इजाफा मुतवक्के। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए इजाफे की तजवीज़। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए फी लीटर इजाफा हो सकता है। ओगरा वर्किंग पेपर कल शाम तक हुकूमत के हवाले कर देगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी होगा। इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक यही था कि जहाँ पे बच्ची को फायर लगा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक चाय खाना है। वहाँ पे एक गार्ड है जिन्होंने अपनी तरफ से सस्पेक्टेड अक्यूज्ड हैं कुछ, उनके ऊपर फायरिंग की। गार्ड को हमने तहवील में ले लिया है, वेपन भी उनसे बरामद हुआ है। सीसीटीवी हम कलेक्ट कर रहे हैं, अभी विटनेसेस को भी एग्जामिन कर रहे हैं। बफर जोन कराची में फायरिंग से बच्ची जान बहक। एसपी गुलबर्ग का कहना है गार्ड की फायरिंग से 7 साला मरियम की जान गई। होटल पर मौजूद गार्ड से रहे हिरासत। जॉय बकुआ से SMG के कॉल मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज हासिल की जा रही है। बच्ची के दादा ने बोल से गुफ्तगू में कहा, मरियम वालिदैन के हमरा स्कूल जा रही थी। तीसरी जमात की तालिबा थी। SSP सेंट्रल ने 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। कोरंगी महरान टाउन में मियां बीवी का बेहमाना कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। मकतूलीन के 4 बच्चे हैं। शनाख्त मिसल खान और किरण के नाम से हुई। मकतूलीन का ताल्लुक 4 सदा से था। नामालूम शख्स आया और गोलियां मारकर चला गया। मुबैना मुलजिम के फरार होने की फुटेज सामने आ गई। मुलजिम गलियों से होता हुआ पैदल फरार हुआ। CCTV की मदद से शनाख्त जारी। कराची मलीर सिटी पुलिस से मुकाबले में गिरफ्तार किया जाने वाला मुलजिम सऊदाबाद थाने से फरार हो गया। मुलजिम को शोबा तफ्तीश वाले सऊदाबाद में दर्ज एक और मुकदमे की तफ्तीश के लिए लाए थे। मुलजिम बाथरूम जाने के बहाने निकला और फिर हेडक्वार्टर के रास्ते फरार हो गया। पुलिस मामले की तफसीलात बताने से गुरेजा है। जिना अस्पताल की खस्ता हाल लिफ्ट में 2 मजदूर फंस गए। दोनों मजदूरों को 1 घंटे की जिद्दोजहद के बाद लिफ्ट से निकाल लिया गया। शदीद गर्मी और हब्स से मजदूरों की हालत गैर हो गई। मजदूर सामान समेत लिफ्ट में फंसे हुए थे। कच्चे के डाकुओं के गिर्द घेरा तंग करने की तैयारियां। पुलिस, रेंजर्स और आर्मी के साथ मिलकर ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। वज़ीर आला सिंध का कच्चे में इंटरनेट सहूलत ख़त्म करने का हुक्म। कहा, जो पुलिस वाले अच्छी कारकर्दगी ना दिखाएं उन्हें तब्दील कर देंगे। कच्चे में अच्छी शोहरत के हामिल अफसरान एहलकार तैनात किए जाएं। ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त ऑपरेशन। कराची में रेंजर्स की तैनाती 6 माह करने का फैसला। बिजली चोरी और कुंडा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 196 FIR दर्ज कराई जा चुकी हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मजमूई तौर पर 20 लाख यूनिट बिजली चोरी की शनाख्त की गई। 20 सार्फिन 15 लाख यूनिट बिजली चोरी में मुलविस निकले। चोरी में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स माफिया और जनरेटर माफिया भी शामिल। भर में चोरों के खिलाफ ऑपरेशन उरूज पर पेस्को ने 900 से ज्यादा कुंडे हटा दिए। 2 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना आयद। जनूबी पंजाब में मैपको टीम ने भोंग शरीफ से बिजली चोरों में मुलविस पूरी बस्ती पकड़ ली। 2 ट्रांसफार्मर्स होने के बावजूद 250 से 300 घर बगैर मीटर बिजली इस्तेमाल कर रहे थे। सेप्को का भरपूर ऑपरेशन। 200 से ज्यादा बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सखर, लाड़काना, कश्मोर, कमर शहदाद, कोट घोटी, सखर दादू में हजारों गैर कानूनी बिजली कनेक्शन मुनक़ता। 7 सेप्को एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। समंदरी में 3 बिजली चोर धर लिए गए। हेस्को रीजन में 281 मुकदमा दर्ज। 29 बिजली चोर गिरफ्तार हो चुके। 7 रोजा कार्रवाइयों के दौरान 4241 मुकदमा दर्ज। 796 बिजली चोरों को धर लिया गया। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क भर में 90 करोड़ 51 लाख के जुर्माने आयद किए गए हैं।
पख्तूनख्वा में चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। एक हफ्ते के दौरान 83,128 बोरियां बरामद। रिपोर्ट के मुताबिक 9 अजला से 8,445 टन चीनी बरामद की गई। मलाकंड से सबसे ज्यादा चीनी की 50 किलो वाली 33,000 बोरियां पकड़ी गईं। डियाई खान, सवात, लोअर अपरदीर, शांगला से बोरियां बरामद। नौशहरा और मानसहरा से 1,000 चीनी की बोरियां बरामद। मलाकंड और सवात में डीलर्स पर 95,000 रुपए जुर्माना आए। 65 की जंग का 14वां रोज पाक अफवाज की फतवात का सिलसिला जारी रहा। पाक फौज ने लाहौर में मकबूलपुर के महाज पर दुश्मन का हमला पसपा करते हुए 150 भारतीय फौजी हलाक किए। गदरों के महाज पर भारतीय पोस्ट पर कब्जा कर लिया। भारतीय ऑफिसर और 35 सिपाहियों को जंगी कैदी बना लिया। 14 सितंबर को भारतीय फजाइया को मजीद 11 जंगी जहाजों का नुकसान उठाना पड़ा। तबाहशुदा तैयारों की तादाद 80 हो गई। 5 भारतीय टैंक तबाह कर दिए गए। कश्मीर की आज़ादी के हवाले से हम सब में एक जुनून है। कहीं भी हूँ मगर खुद को कश्मीर से अलग नहीं समझती। निगरान वजीर बराए इंसानी हुकूक मिशाल मलिक कहती हैं, भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। वादी में किसी की इज्जत महफूज नहीं। कश्मीरियों की नस्ल कुशी जारी है। मकबूजा कश्मीर में जाली अद्वियात दी जाती हैं। कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर के शहर अनंतनाग में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय कर्नल, मेजर और डीएसपी हलाक हो गए। ये वाक़या भी भारतीय अवाम को धोखा देने की नाकाम कोशिश है, जो जाली इनकाउंटर से शुरू होकर अपने ही फौजियों की हलाकत पर अंजाम पजीर हुआ। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल कह चुके हैं कि कैसे मोदी हुकूमत इसकी मनसूबाबंदी करती रही है। लीबिया में तूफान के बाद सैलाब ने शहर को तबाह कर दिया। बदतरीन सैलाब से हलाकतें 8,000 तक जा पहुंची। 10,000 से ज्यादा अफराद लापता। दरना के मेयर ने खदशा जाहिर किया है कि सैलाब से अमवात 20,000 तक हो सकती हैं। मुल्क के शुमाल मशरकी साहली इलाकों में कर्फ्यू नाफिज है। ज़लज़ले से अमवात 2,946 हो गई। ज़ख्मियों की तादाद 5,674 है। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस ने $112 मिलियन हंगामी इमदाद की अपील कर दी। पाकिस्तान के मायानाज अदाकार तौकीर नासिर 66 बरस के हो गए। वो 1978 से पीटीवी से मुंसलिक हैं। बेशुमार टीवी सीरियल्स में अदाकारी से खूब दाद वसूल की। तौकीर के मशहूर टीवी सीरियल्स में एक हकीकत एक अफसाना, दहलीज, दर्द और दामन, परवाज, थकन, धरती, दिलावेज राहें और याद पिया की आए शामिल हैं। उन्होंने पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट के डीजी के तौर पर भी फराइज अदा किए। पहली बार मिस यूनिवर्स की दौड़ में शामिल। पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन करेगा, फैसला आज होगा। कराची की एरिका रॉबिन, लाहौर की हिरा इनाम, पिंडी की जेसिका विल्सन उम्मीदवार। पेंसिल्वेनिया से भी 2 पाकिस्तानी उम्मीदवार शामिल। फैशन शो में बिन बुलाए मेहमान की शिरकत। शुरुका उन्हें भी शो का हिस्सा समझते रहे। इंतजामिया ने रैंप से हटाया तो समझ में आया। आर्ट में हकीकत का रंग, फनकार की जिद्दत तराजी ने कर दिया दंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।